हाँ, अच्छा मिट्टी का अस्तित्व है, क्या घड़े का कोई अस्तित्व है? घड़े से कहा जाए कि घड़े से मिट्टी निकाल दो, बस घड़ा घड़ा दे दो, तो क्या घड़े का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है? मिट्टी के ही आकार को घड़ा कहते हैं। जैसे अस्तित्व मिट्टी का है, पर व्यवहार में क्या बोला जाता है? भाई साहब एक घड़ा दे दो, है मिट्टी और बोला जा रहा है घड़ा। उसी तरह जैसे अस्तित्व मिट्टी का है, घड़े का नहीं, ऐसे सृष्टि में अस्तित्व ईश्वर का है, मेरा और आपका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे आपके अस्तित्व में जो दिख रहा है, घड़े के रूप में जो दिखने वाली वस्तु है वो माटी है। घड़े के रूप में घड़ा तो दिख ही नहीं रहा है, जो दिख रहा है आंखों से वो क्या दिख रही है? माटी। उसी प्रकार जो आपको दिख रहा है, जैसे ये स्त्री दिख रही है, ये पुरुष दिख रहा है, ये गधा दिख रहा, लेकिन स्त्री के रूप में है कौन? अस्तित्व स्त्री का है कि भगवान का? अस्तित्व आपका है, पुरुष का है कि भगवान का? आपका मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि जब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, अच्छा एक बात बताओ, आत्मा निकल जाए तो मेरा अपना कोई अस्तित्व रहेगा? शरीर 5 चीजों से मिलकर बना होता, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और जब आदमी मरता है तो पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में, पंच तत्व में लीन हो जाते हैं। आत्मा चली जाती है ईश्वर के पास, क्योंकि उसका अंश है। अच्छा आत्मा का कितना काम है? आत्मा का स्वरूप क्या है ये भी जान लो। यही है कपिल भगवान का ज्ञान, यही है भागवत जी का सबसे कठिन विषय। सुनो, आत्मा का स्वरूप क्या है? आप लोग कहते हैं ना आत्मा है, आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप समझिएगा, जैसे आपके घर में बिजली है, बिजली का काम है पावर देना। एसी लगा दो तो एसी को पावर देगी, एसी कमरा ठंडा कर देगी। हीटर लगा दो, हीटर को पावर देगी, हीटर को गर्म कर देगी, मतलब कमरे को गर्म कर देगी। अब बताओ बिजली ठंडी है कि गर्म है? बिजली ना ठंडी है और ना, बिजली अपने पावर में चलती रहती है। अब उसे आप एसी का प्लग लगाएंगे तो एसी का सिस्टम ठंडा करेगा, हीटर का सिस्टम, जो बिजली है वो पावर देती है सबको। पावर वॉशिंग मशीन को देगी, कपड़े धो